जय माता दी भक्तों, जय श्री राम। मैं आज आपको हनुमान जी की साधना कैसे करते हैं और कौन कौन कर सकता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। हनुमान जी की पूजा सभी लोग कहते हैं कि इसको केवल पुरुषों को ही करना चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। इस पूजा को स्त्रियां भी कर सकती है और इसका हनुमान जी का व्रत मंगलवार को किया जाता है। तो इसको बड़े प्रेम से औरत और आदमी दोनों ही मिलकर रख सकते हैं। हनुमान जी के व्रत 31 रखने अनिवार्य होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मंगलवार को हमें सुबह 4 बजे नहा धोकर पवित्र होकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे उठना होता है। उठने के बाद हमें पीले या भगवा कलर के वस्त्रों को धारण करना होता है। उसके बाद वस्त्र धारण करने के बाद हमें एक चौकी के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र लगाकर या मूर्ति रखकर उनके सामने संकल्प करना होता है। बिगड़ संकल्प के हनुमान जी की पूजा कभी सफल नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। उसके लिए हमें जब हम व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले से ही हमें शुद्ध होना पड़ता है। अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी मूर्ति या उनका कोई भी विग्रह वगैरह आप चौकी पे स्थापित कर सकते हैं। फिर उसके लिए अनिवार्य है कि आपको घी का दीपक जलाना बहुत जरूरी है, आटे का। ठीक है, जब हम आटे का दीपक जला देते हैं, अगर कोई पुरुष मंगलवार के व्रत रख रहा है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ उसको जनेऊ धारण करना भी बहुत जरूरी। जनेऊ हम कैसे धारण करेंगे? वो हनुमान जी की प्रतिमा को से छुआकर उसको धारण करेंगे। ये जनेऊ हमें सिर्फ मंगलवार को ही धारण करना है। जब हम व्रत करेंगे तो मंगलवार को ही हम जनेऊ धारण करेंगे। औरतें इस जनेऊ को धारण नहीं कर सकती है। उसके बाद हमें 11 माला हनुमान जी की जरूर करनी, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में करो, चाहे वो रात्रि के समय कर सकते हैं, वो भी 8 बजे के बाद। ठीक है, रात्रि के 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले ही हमें करना है। लेकिन जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मंत्र तो आपको अपने गुरु के सानिध्य में, जिनके गुरु हैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ कि वो ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रबल मंत्र है। बाकी लोगों को मैं ना करने की ही सलाह दूंगी जिनके गुरु नहीं है। तो हनुमान जी पर जैसे बहुत जल्दी शीघ्र फल देने वाले हैं, तो अगर हम उनका नियम से पालन करते हैं तो हमें जल्दी देते हैं। लेकिन अगर हम उनके नियमों को व्रत रखते हुए तोड़ते हैं तो उसका अशुभ फल भी देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते वक्त हमें, जैसे हमने अब अपन मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, उनकी मालाएं जाप करना शुरू कर दिया, तो उनके 1-2 दिन के बाद हमें अलग अलग अनुभव होने प्रतीत होना शुरू हो जाता है। उसमें मैंने देखा कि मेरे कुछ से भक्त आके मुझसे पूछते हैं, माता जी हमने व्रत रखा, हमने जप करा, तो हमारे साथ साथ ये होने लगा है, तो वो डरने लग जाते हैं और वो जप करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो ही तुम्हारी भक्ति का फल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। तो डरना नहीं है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। गुरु आप प्रभु राम जी को भी बना के कर सकते हो, हनुमान जी का नाम स्मरण करके भी कर सकते हो, और जो शारीरिक का गुरु है तो उसका भी स्मरण करके कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करना है, उसके बाद अपने गुरु जी का ध्यान करना है, फिर मेरी ये जो मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करना है। इनकी 11 माला कर सकते हो। रात्रि 8 बजे के बाद नहा धो के स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहनकर आप इस मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओ ज्योति स्वरूप प्रभु राम भक्त, माँ शक्ति वीर हनुमान, अंजलि पुत्र सीता भक्त, माँ विष्णु गुरु अचेत्र मात्र, नमः नमः नमः, शक्ति दो कृपा दो, मेरे कष्टों को हरो, हे हनुमान, हे वीर बजरंगी, हे प्रभु राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार मंत्र को करने के बाद तुम्हारे कष्टों को प्रभु दूर कर देंगे और मंत्र आप जाप कर सकते हो। जय श्री राम। मंत्र के उपरांत हमें
क्या करना चाहिए, मंत्र के उपरांत हमें जो दीपक है जब वो हमारा शीतल हो जाता है उस वाले दीपक को ले जाके गाय को खिला सकते हैं। उसके बाद हमें अपने प्रभु को भोग भी लगाना होता है, प्रभु को भोग लगा सकते हैं। भोग में आपकी इच्छा अनुसार जो तुम्हारे पास बन सकता है वो आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। लेकिन जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये प्रभु का जो अस्त्र है उसको मतलब मंत्रित करने के लिए जो हमने मंत्र पढ़ा है 11 माला करने के बाद इस पर 3 बार फूंक मारनी है। तो हमारा जो ये क्या कहते हैं, जो प्रभु का अस्त्र है, जो प्रभु का बल है, इसमें वो सारी शक्तियां आ जाती हैं। ये मैं उन साधकों के लिए बात बता रही हूँ जो भक्ताई करते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसके ऊपर मंत्र अपना फूंक देते हैं तो ये मंत्रित हो जाता है। उसके बाद जिसके अंदर भूत प्रेत या कोई संकट आ रहा हो तो हम उसको जरा सा भी छू देंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा और संकट उससे 100 कोस दूर भाग जाएगा। ये एक बहुत प्रबल मंत्र है। मैं उन्हीं साधकों को बोलना चाहूंगी जो प्रभु की भक्ति करते हैं और जो नियमों का पालन कर सकते हैं। तो मेरे प्रभु की भक्ति के लिए सबसे ज्यादा ही नियम बहुत जरूरी है। बिगर नियम के किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जरूरी है। जय श्री